ट्रांसलेट करना है संस्कृत का, ध्यान से समझना है। अगर आपको केवल हिंदी का किताब पढ़ने आता है, अभी 5 मिनट में समझेंगे क्या आता है हिंदी का किताब पढ़ने, तो आप संस्कृत अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। कैसे? थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपको लिखा है प्रथम पुरुष, इसी को छोटा कर दिया है जगह के अभाव के कारण। फिर यहाँ पे मध्यम पुरुष और यहाँ पर उत्तम पुरुष, फिर यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर इसको हम बांट दिए हैं ऐसे लिखकर, ठीक है ना। प्रथम पुरुष में देखिए लिखा है सह, सह यानी क्या होता है वह, और इसके बगल में ये संज्ञा, संज्ञा मतलब समझते हैं ना, मतलब जिसका धरती पर नाम है वो क्या है संज्ञा। तो यानी जितना कुछ संज्ञा है सब कौन से पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष में राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, दिल्ली, पटना, कुछ भी मतलब जिसका भी नाम है किसमें आएगा? प्रथम पुरुष। इसके अलावा सह, सह यानी वह, तौ, तौ यानी ते, ते यानी फिर त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम, यूयम यानी तुम सब, अहम यानी मैं, अवाम यानी हम लोग, वयम यानी हम सब। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है जैसे कि यह है लट लकार, लट लकार माना वर्तमान काल का है, ठीक है। वर्तमान काल का है, इसमें देखिएगा दो को लिखा है, एक क्रिया वाला है और एक बिना क्रिया वाला है। जैसे देखिए इधर भी है 3 पुरुष है, ऊपर 3 वचन है, इसके बगल में लिखा है ती तह आमी, सी थह थ, आमी आवह आम, यह क्रिया वाला है। जगह के अभाव के कारण इसी के कोष्टक लिख दिए हैं अस्ति अस्तः संति, असि अस्थः अस्थ, अस्मि स्वः अस्मः। तो ये क्रिया वाला है, आई बिना क्रिया। अभी क्या है क्रिया वाला बिना क्रिया वाला, ये आपको समझाएंगे। फिर इधर लिखा है क्रिया, मूल धातु और रूप। क्रिया माने इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, वर्ब माने रीड, गो, राइट, कम, पता है ना। तो इसी को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, इंग्लिश में वर्ब, और उसी को हम संस्कृत में कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु। संस्कृत में धातु कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एक मूल धातु और एक लिखा है रूप। जैसे पढ़ना है ना, पढ़ना, तो इसका मूल धातु है पढ़, तो इसका काम अभी नहीं है। जब मैट्रिक एग्जाम होगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे पठती या पढ़ना का मूल धातु क्या है, तो हम लिखेंगे पढ़। तो किसी किसी का सेम आता है, किसी पढ़ना का पढ़, लिखना का लिख, ऐसे जाना का करेंगे जम, ऐसा नहीं होगा। जाना का गम, खाना का खा, दौड़ना का दौड़, भाव। तो ये नहीं देखना है कि पढ़ना का पढ़ तो सबको इसी को नहीं बैठाना है, इसको थोड़ा समझना है, इसको थोड़ा देखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये रूप है, पढ़ना का पढ़, लिखना का लिख, जाना का गज, खाना का खा। तो ये तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर गम का गज हो गया है, ठीक है। अब इसका काम क्या है आपको हम समझा। देखिए आपको एक वाक्य मिलेगा हिंदी में, जैसे हम लिखते हैं राम जाता, क्या लिखा है? राम जाता है। राम जाता है, या इसके स्थान पर हो सकता है कि राम जा रहा है, दोनों सेम ही होगा। दोनों का मतलब एक ही है, राम जाता है या राम जा रहा है, दोनों का अनुवाद एक ही जैसा बनेगा। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से तो आप देखेंगे कि यह काम वर्तमान काल में हो रहा है। वर्तमान काल में हो रहा है ना, वर्तमान काल में जो अभी हो रहा है, अब भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, हो चुका है, जो भविष्य काल माने आने वाला है। जैसे कि राम जाता है, इसी का भूतकाल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? राम जा चुका है, राम जा चुका है, ठीक है, जा चुका था, ठीक है। तो राम जा चुका है, भविष्य काल में कैसे बनाएंगे? राम जाने वाला है या जाएगा, ऐसे नहीं बनाएंगे। तो अभी यह वर्तमान काल का है, इसको कैसे बनाएंगे? अच्छा बताइए, वर्तमान काल में तो है, अभी क्रिया वाला है कि बिना क्रिया वाला? क्रिया माने होता है पढ़ना, लिखना, जाना, हंसना, रोना, दौड़ना, खाना, पीना। तो अगर एक वाक्य में जाना, पढ़ना अगर कुछ भी मिले, माने जाता है, जाएगा, जा चुका है, पढ़ा, पढ़ चुका है, तो उसको कहते हैं क्रिया। तो क्रिया वाला के लिए अलग है और बिना क्रिया वाला का अलग है। तो क्रिया वाला समझते हैं। तो जैसे राम जाता है, तो राम का संस्कृत कैसे बनाएंगे? अगर किसी भी शब्द के अंत में अ का मात्रा आता है, राम, श्याम, मोहन, अभय, आया ना, आयुष, तो उसका लास्ट में किसका मात्रा है? अ का मात्रा है। और जिसके लास्ट में अ का मात्रा होगा
उसके लास्ट हम केवल दो को बिंदु लगा देंगे, उसको कहते हैं विसर्ग और उसको बोलते हैं ह। बोलते हैं ना, जैसे कि राम है, उसका दो को बिंदु लगा देंगे क्या बोलेंगे? राम। क्या बोलेंगे? राम। पहले क्या था? राम। और अभी राम। तो राम का संस्कृत बन गया। अच्छा, तो राम का संस्कृत बन गया राम। अब देखिए, सबसे पहले यही पहचानना जरूरी है कि यह जो राम है यह करता है, मैंने काम को करने वाला है। अब यह कौन से पुरुष कौन से वचन में आएगा, ये पहले हमको पता होगा तो हम बार बना लेंगे। तो समझिए, आपको बताया था कि जितना संज्ञा है, नहीं समझे? जो संज्ञा है वह कौन से पुरुष में आएगा? नहीं, जितना संज्ञा है वो प्रथम पुरुष में आएगा। अब जितना संज्ञा है, अगर एक संज्ञा है तो एक वचन में, दो संज्ञा है तो द्विवचन में, या तीन से ज्यादा है तो बहुवचन। तो राम संज्ञा है तो कौन से पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष। राम, श्याम, किसी गांव का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का, पशु का नाम, सब प्रथम पुरुष में आएगा। अगर एक होगा तो एक वचन में, दो होगा तो द्विवचन, और तीन होगा तो, तीन से ज्यादा होगा तो। देखिए, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यह कभी त्वम, मतलब मध्यम पुरुष एक वचन में कभी भी त्वम होगा, मतलब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लाइन में कभी भी चेंज नहीं होगा। केवल चेंज कहाँ होगा? कि प्रथम पुरुष में। क्या है? प्रथम पुरुष में तो सह, तौ, ते, माने वह, वे दोनों, वे सब। यहाँ इसके जगह पर यह, ये दोनों, ये सब। ठीक है ना? ये भी अलग है। एक और भी आता है आप दोनों, आप। तो राम का संस्कृत राम। अब देखिए, अब हमें खोजना है जाना। तो इसमें जाना की क्रिया कहाँ है? यहाँ है ना। अब इस मूल धातु से हमें कोई काम नहीं है। अभी किससे काम है? रूप से। इसका नाम दे दिया है रूप। तो इसका हम मतलब इसका अभी कोई काम नहीं है, भले हम लिख दिए हैं याद करने के लिए। तो बस हमें क्रिया देखना है, इसका रूप देखना है। तो जाना का रूप क्या होता है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिए। अब यह जो राम है, यह कहाँ का स्थान है? प्रथम पुरुष एक। संज्ञा है तो प्रथम पुरुष में आ गया। अगर एक है तो एक वचन, तो इसका स्थान है प्रथम पुरुष एक वचन। अब हम इसमें आ जाएंगे लट लकार में। तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन, आपको बताया था कि क्रिया वाला है ती, संज्ञा बिना क्रिया वाला, समझने के लिए। तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या लिखेंगे? अति के अंत अस्ति, ती लिखेंगे। ती को कहाँ लगा देंगे? पक्ष के बाद में। तो बन गया राम। इसका हिंदी हो गया राम जाता है, चाहे राम जा रहा है। तुम मान लीजिए पढ़ते हो, इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तुम का संस्कृत हमें इसमें खोलेंगे। तो तुम का संस्कृत होता है त्वम। अब इस त्वम का हम पता करेंगे कि यह कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो देखिए, मध्यम पुरुष लाइन में तीन गो है, त्वम, इवाम, युयम। हिंदी में क्या है? तुम दोनों, तुम सब। अगर तुम कहेगा तो मध्यम पुरुष के एक वचन, इवाम कहेगा तो मध्यम पुरुष का द्विवचन, और युयम कहेगा तो मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो अभी कहा है त्वम, यानी मध्यम पुरुष का एक वचन। तुम का संस्कृत है त्वम। अच्छा, हमें याद रखना है कि हम मध्यम पुरुष का एक वचन है। अच्छा, अब बताइए कि तुम पढ़ते हो, इसमें क्रिया है कि नहीं है? क्या है? क्रिया है, पढ़ना क्रिया है। तो पढ़ना का हम यहाँ पे लिखा है पढ़ना, इसका रूप लिखा है पढ़। तो हम लिख देंगे पढ़। अब यह किसमें आएंगे हम? तो क्रिया वाला ही है, कोष्टक बाहरी वाला क्रिया वाला है, और कोष्टक वाला सब बिना क्रिया वाला। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? सी। अभी सी को लेकर इसके बाद हम लिख देंगे तो क्या बन गया? पढ़सी। तुम पढ़सी, तुम पढ़ते हो। ठीक है, एक देखते हैं बिना क्रिया वाला। जैसे वह राम है, क्या लिखे? वह राम है। इसमें अपने से थोड़ा सोचिए कि इसमें क्रिया है कि नहीं है? क्रिया नहीं है। इसमें जाना, पढ़ना, खाना, इसका कुछ इसमें बात आ रहा है? नहीं, इसमें क्रिया है ही नहीं, सादा वाक्य है। एक तरीके से कहें सादा है। और जब सादा है तो स्ती में से नहीं, अब अस्थि और संति में से लगाना है। तो सिंपल बनाएंगे, वह काम संस्कृत लिखेंगे स। अच्छा, अभी जो स है, यह कौन सा पुरुष कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष एक वचन, इसको याद रखना है। अब राम को संस्कृत कैसे बनाएंगे? अब हम फिर से इसमें आ जाएंगे, इसमें प्रथम पुरुष एक वचन क्या आएगा? लिख देंगे राम, सह राम।
सब समझे? इससे पहले कारक पढ़े हैं कारक। तो कारक में पढ़े होंगे कर्ता। कैसे होता है? पूरा विभक्ति सहित कर्ता। एक आपको वाक्य मिलेगा ना, वाक्य मैंने कोई भी मिलेगा वाक्य, मैं जाता हूँ, तुम करते हो, कुछ भी बड़ा से बड़ा वाक्य, तो उसमें वो कर्ता जरूर होगा। कौन होगा? कर्ता। वो कर्ता कभी भी इतना ही में से होगा, मानो जो कर्ता है ना वो अच्छा इसमें कब कोठा है, 1 2 3 9 कोठा है ना। तो कर्ता या तो प्रथम पुरुष एक वचन, या प्रथम पुरुष द्विवचन, या प्रथम पुरुष बहुवचन, या मध्यम पुरुष एक वचन, या मध्यम पुरुष द्विवचन, या मध्यम पुरुष बहुवचन, या उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, या उत्तम पुरुष बहुवचन। माने जो कर्ता होगा इसी 9 में से उसका स्थान होगा, कोई कर्ता होगा इसी 9 में उसका स्थान होगा। अच्छा हम बोल रहे हैं थोड़ा सा कि 10 घोड़ा, 10 घोड़ा, तो बताओ तो आयुष तुम कि बताओ ये कौन सा पुरुष कौन सा वचन जाएगा? 10 घोड़ा प्रथम पुरुष बहुवचन। क्या है? क्या है? क्या है कि सबसे पहले तो